ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 28 फरवरी 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे। साथ में आपको संबंधित उपाय बताएंगे और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। देखिए, हमारा द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि संख्या में है, जिस राशि में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी चंद्र कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50% तक सटीक बैठता है। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपनी संतान पक्ष और अपने बुद्धि बल से लाभ अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनको अपने घर और वाहन के ऊपर कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको दूर स्थानों की कुछ यात्रा पे भी जा सकते हैं और आप अपने घर और वाहन पर खर्च करते हुए भी निरंतर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन प्रश्नों के ऊपर आप कुछ दिक्कत या परेशान भी हो सकते हैं। वैसे संतान पक्ष आपको इस क्षेत्र में कोई ना कोई मदद अवश्य देता रहेगा। इसी प्रकार हफ्ते के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप खूब चंचल भी रहेंगे और व्यस्त भी रहेंगे। आपकी प्रवृत्ति इन 2 दिनों में कुछ सट्टे की ओर, शेयर बाजार की ओर, लॉटरी की ओर कुछ अधिक रह सकती है। इसी प्रकार हफ्ते के अंतिम 2 दिनों में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार में शांति बनाए रखें और मतभेद से बचते रहें। इसी प्रकार धन संबंधी मामलों में भी आप शांति बनाए रखें। इसके अलावा स्वास्थ्य की ओर आप अपने पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति भी सावधान रहें और अपनी चोट चपेट से भी अपने आप को बचा कर रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और मंगलवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे। उनको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भरपूर सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार आपको भाग्य का और स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप सामाजिक क्षेत्र में लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धर्म और मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस 2 दिनों में आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी और बंधुओं के साथ भी आपकी वार्ता या मिलन संभव है। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप कुछ भाग्य की कमी के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके कुछ घरेलू सुख में भी कमी महसूस हो सकती है। घर से संबंधित कोई वार्ता आपकी अपने बंधुओं के संग भी चल सकती है। इसी प्रकार हफ्ते के अंतिम 2 दिनों में आपका स्वभाव कुछ भ्रमित रह सकता है, उग्र रह सकता है। साथ में तनाव लेते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पेट और मुख संबंधी रोगों से इन 2 दिनों में अवश्य सजग और सावधान रहें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन धर्म क्षेत्र में अपनी माता के संग कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा आपको माता रूपी या स्त्री वर्ग से भी कर्म और शिक्षा संबंधी लाभ मिलता हुआ और मदद मिलता हुआ दिखाई दे रही है। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको किसी गुरु से, सज्जनों से, पिता आदि से पारिवारिक सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और शिक्षा संबंधी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आपकी बुद्धि खूब व्यस्त रहेगी। आप किसी स्किल के द्वारा या अपनी किसी पिता की मदद से कोई विशेष कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको लाभ और सम्मान मिलेगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। आपको शत्रु पक्ष से तथा ऐसा लगता है कि परीक्षा में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है।
फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते जल में गोमूत्र और तुलसी पत्ते का सेवन करना चाहिए और मीठी वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। राशिफल को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र पहुंच सके। यदि आपको हमारे बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के बीच इसको शेयर कीजिए। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपने जीवन साथी के साथ और दैनिक रोजगार में जीवन साथी के साथ मिलकर धर्म संबंधी और मनोरंजन संबंधी कार्यों में कुछ व्यस्त रहते हुए धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा से भी उनको कुछ खुशी महसूस होगी। इसी प्रकार हफ्ते के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपनी माता के संग किसी यात्रा पे जा सकते हैं। आपको धन और धर्म संबंधी लाभ मिलता हुआ और खुशी मिलती हुई महसूस होगी। बंधुओं के संग भी आपका मिलन संभव है। इसी प्रकार हफ्ते के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने जीवन साथी की मदद से अपने कर्म क्षेत्र में लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस लाभ को अपने जीवन में निवेश करते हुए और अपने परिवार के ऊपर उसका व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपको पुनः सलाह दी जाती है कि आप गलत मित्रों और सामाजिक जीवन में यात्रा करने से अवश्य अपना बचाव करें। अपने बुद्धि को भ्रमित होने से बचाएं और ऐसा भी लगता है कि आपके घर में किसी वस्तु के खोने या उसके नुकसान होने की आशंका बनी हुई है, अतः आप सावधान रहें। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और मंगलवार का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपने पड़ोसियों के साथ अपने गुप्त शत्रुओं के साथ लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मतभेद भी उनको समान रूप से इनके साथ देखने को मिल सकता है। वैसे संतान पक्ष तथा स्वयं आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत निर्णय लेने से भी अवश्य अपना बचाव करें। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपनी संतान की शिक्षा, उसके स्वास्थ्य और धन संबंधी प्रश्नों पर व्यय करते हुए और कुछ परेशानी लेते हुए महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार हफ्ते के चौथे दिन और पांचवें दिन आपको गुप्त शत्रुओं के साथ और यात्रा से भी उनके साथ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि लाभ को आप अपनी शान शौकत के ऊपर और अपने जीवन साथी के ऊपर कुछ अधिक व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप कर्म क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे और व्यस्त रहेंगे, साथ में कुछ भ्रमित भी रह सकते हैं। बंधुओं से भी आपको कुछ तनाव और घर में माता और पिता के साथ भी तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः आपको सलाह दी जाती है कि घर में शांति बनाए रखें। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातक इस हफ्ते आर्थिक प्रश्नों पर और परिवार के प्रश्नों पर कुछ तनाव और परेशानी महसूस कर सकते हैं, अतः उनको सलाह दी जाती है कि वे धैर्य और शांति बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और मंगलवार का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आपकी बुद्धि कुछ प्रखर रहेगी। पड़ोसियों के साथ भी आपको कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार संतान पक्ष के ऊपर आप व्यय करते हुए या उनके रोगों के ऊपर कुछ चिंता करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे दैनिक जीवन में आप खूब सक्रिय बने रहेंगे। इसी प्रकार हफ्ते के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कार्य करेंगे और नाना प्रकार के लाभ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर आपको वरिष्ठ लोगों से, वृद्धजनों से, सज्जनों से विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप धन का कुछ अधिक व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस पर चिंता भी कर सकते हैं। वैसे आपको पड़ोसियों से और गुप्त शत्रुओं से कुछ सावधान अवश्य रहना चाहिए। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप भाग्य की कुछ कमी के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको यात्रा से भी बचना चाहिए क्योंकि यात्रा में कष्ट होने की संभावना है। इसी प्रकार आपको अपने पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति भी कुछ सावधान रहना चाहिए।
फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमें अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को आप इस हफ्ते अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।